अस्सलाम वालेकुम। गिमी टीवी यूके के साथ शगुफ्ता गिम्मी लोधी आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि जो सीरीज हमने शुरू की हुई है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता के मकाला जात की हमने शुरू की हुई है। और उनके मकाले जो हैं वो आपको हम उसका तारुफ पेश कर रहे हैं। तो आज का जो मकाला है वो उर्दू के एहतजाजी अदब में मंटो का मकाम है। और ये जो है मकाला निगार वो हैं दीबा हाशमी। तारुफ कुछ इस तरह से है कि आप जानते ही हैं कि अदब जिंदगी का आईनादार है। प्रेमचंद के इस कॉल को तरक्की पसंदों ने ना सिर्फ दावे के तौर पे इस्तेमाल किया बल्कि इस पर अमल भी किया। जिंदगी का वो कौन सा शोबा है जो उनके हल्के तहरीर में नहीं आया। फलसफा, सियासत, अखलाकियात, दिली जज्बात, हुस्न इश्क की मामला बंदी, समाजियात, नफ्सियात, हत्ता के जिनसियात के कुछ काबिल कबूल पहलू भी। ये सब कुछ उनके मौजूए तहरीर बना तो, लेकिन इन मौजुआत में समाजी इस्तेहसाल और जबरो तशद्दुद को उन्होंने खास अहमियत दी। जिनसियात जैसा अहम मौजू को उन्होंने मुखरब अखलाक समझकर नजर अंदाज किया। इससे ये हुआ कि जिनसी इस्तेहसाल जैसी समाजी बुराई उनकी फिक्र तहरीर से कोसों दूर रही। वो तो उर्दू अदब की खुशनसीबी थी कि उसे मंटो जैसा फनकार मिला। मंटो उर्दू अदब के पहले अफसाना निगार हैं जिन्होंने जिनसी इस्तेहसाल को समाज की सबसे बड़ी बुराई के तौर पर पेश किया और इस समाज की पर्दादारी की जो ऊपर से मुहज्जब और अंदर से खोखला है। तकसीम मुल्क से होने वाले फसादात और उनके दौरान जिनसी तशद्दुद के जो वाकयात पेश आए या उसके बाद जिनसी बेराह रवी का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके खिलाफ मंटो ने आवाज उठाई। लेकिन उनकी ये आवाज जो है वो आप जानते ही हैं कि एक एक किसी नारे की तरह एक धमाका खेज नहीं थी, बल्कि एक खामोश एहतजाज के तौर पर हमारे सामने आई। उनके अफसाने हद तक खोल दो, काली शलवार, बू, ठंडा गोश्त, बाबू गोपीनाथ और सड़क के किनारे ऐसी कहानियां हैं जिनमें हमें उसकी बाज गश्त सुनाई देती है। इंसान बिलखसूस औरतों की बेबसी, मजबूरी और लाचारी, ये सब के सब मौजुआत जो है और उन्होंने जिस दर्दनाक तरीके से पेश की है उसकी मिसाल हमें उर्दू अफसाने की तारीख में बिल्कुल नहीं मिलती। उनके यहाँ जिनसी इस्तेहसाल की दास्तान एक मुतजलजल की तौर पर मिलती हैं। उनकी कहानियों की दर्दनाकियां हमें मगमूम करने की बजाय एहतजाज पर आमादा करती हैं। मंटो के इस अंदाज़े फिक्र और तर्ज तहरीर पर एतराज़ात भी बहुत हुए और कुछ आगे चलकर उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली जहां बुज़दिली की जगह जुर्रतमंदी थी, मसलत अंदेशी की जगह बेबाकी थी, पर्दादारी की जगह पर्दादरी थी और गलीज बयानी की जगह साफ गोई थी। मंटो की यही वो खसूसियात हैं जो उन्होंने उनके हम असरों में मुमताज और मुनफरिद करती हैं। मंटो पर बेशुमार मकाले लिखे गए, उनके मुख्तलिफ गोशों पर तहकीक की गई और उनकी गुमशुदा कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई और बाज़याफ्त का यह सिलसिला हनूज आज तक जारी है। मकाला उर्दू एहतजाजी अदब में मंटो का मकाम कुल 5 अब्वाब में तकसीम है। बाब अव्वल में एहतजाजी अदब की अहमियत और अफादियत पर सिर हासिल बहस की गई है
اور اردو زبان میں احتجاجی ادب کا مقام متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باب دوم میں اردو کے مختصر افسانے کی ترقی و ترویج میں منٹو کا کردار۔ اچھا جی، اور باب سوم کے تحت اردو ادب میں منٹو کے چند معاصرین کی خدمات اور ان کے افسانوں کا تقابلی جائزہ موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اچھا، اردو کے مختصر افسانے میں منٹو کا مقام کیا ہے؟ اس کا تعین باب چہارم میں ان کے افسانوں کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ باب پنجم میں اردو کے احتجاجی ادب کا تنقیدی مطالعہ اور اس کے عروج و زوال کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ آخری باب یعنی کہ باب ششم میں ان کتابوں کی تفصیل اور فہرست پیش کی گئی ہے جن سے مقالہ نگار نے تحقیق کے دوران استفادہ کیا گیا ہے۔ تمام پورے کے پورے وہ ابواب جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ منٹو کے فن اور شخصیت کے وہ گوشے ابھر کر سامنے آ جائیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس مقالے میں منٹو کے احتجاجی رویے کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ افسانے کا وصف خاص ہے۔ تو جناب یہ آج کے مقالے کا تعارف تھا۔ اگر آپ کو اس کی سافٹ کاپی چاہیے تو میں اپنے طلباء اور طالبات جو کہ ایم فل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اور لیٹر آن یہ ایک کتاب کی شکل میں بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، تو آپ کے لیے گیمی ٹی وی یو کے آپ کو اس کی سافٹ کاپی بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آج کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مقالے کے ساتھ، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم تقریباً کوئی 10 مقالے جو ہیں وہ کلکتہ یونیورسٹی کے آپ کی نظر کر دیں، اس کے بعد ہم ایک اور یونیورسٹی کو لے کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ خدا حافظ ناصر۔